अचानक ही महारानी को कुछ याद आया। महारानी ने अपनी आंखें बंद करी और कुछ साल पीछे पहुंच गई। अंधेरी रात में जब बारिश अपने जोरों पे थी, हर तरफ तूफान था। बारिश ऐसी थी जैसे आज से बाद होके रुकेगी नहीं। महारानी अपने दोनों बेटों को खुद से दूर करने जा रही थी, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। महारानी ने दोनों बेटों को देखा और धीरे से बोली, मेरे बच्चों, यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा। मुझे नहीं पता मैं इसके बाद तुमसे मिलूंगी या नहीं, लेकिन कुछ फैसले हमें लेने पड़ते हैं। यहाँ इस पृथ्वी पे हमारे दुश्मन कुछ वंपायर, जिन्होंने यहाँ आतंक मचाया हुआ है। अगर तुम उनके हाथ लग गए, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मेरे बच्चे कभी नहीं। तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। एलेक्स ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से महारानी का हाथ पकड़ लिया। नहीं माँ, आपके बिना हम कैसे रहेंगे? हमें छोड़ के मत जाइए माँ। मेरे बेटे, तुम तो डेमन से बड़े हो, उसका ख्याल भी तुम्हें रखना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें डेमन का ध्यान रखना है। अगर कभी ऐसा हुआ तुम्हें यहाँ आना पड़ा, तो तुम यहाँ दोनों आओगे, कोई एक नहीं। और तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी जरूरत जरूर पड़ेगी यहाँ, लेकिन अभी के लिए तुम्हें अपनी माँ से दूर जाना पड़ेगा बेटा, जानते हो ना तुम। अलेक्स ने अपनी माँ की बातों पे हाँ में सर हिलाया और चुपचाप खड़ा हो गया। महारानी ने डेमन को देखा, जो गुस्से से अपनी नीली आंखों से महारानी को घूर रहा था। महारानी ने इशारे से उसको अपने पास बुलाया। मैं नहीं आऊंगा, आप बहुत बुरी माँ हैं। कोई अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं भेजता, कोई नहीं। आप हमें अपने से दूर कर रही है। आई हेट यू। और कभी आपको मेरी जरूरत पड़ी मैं कभी नहीं आऊंगा, डेमन रोते हुए बोला। महारानी ने जबरदस्ती उसको गले से लगा लिया, लेकिन डेमन बार बार यही बोल रहा था, आई हेट यू, आप बहुत बुरी माँ हैं, मैं कभी नहीं आऊंगा वापस। महारानी के कानों में कुछ आवाज आई। महारानी इधर उधर देख के बोली, तुम दोनों जाओ, वो आने वाले हैं। जाओ, यहां से जाओ, मेरे बच्चों, अपनी माँ की बात सुनो। महारानी अभी दोनों को कह ही रही थी, तभी अचानक से डेमन गायब हो गया। अलेक्स बेटा, डेमन कहाँ है? महारानी ने घबराते हुए पूछा। मुझे नहीं पता माँ, मैं नहीं जानता, वो यहीं था। अलेक्स, उसको ढूंढो बेटा, वो कुछ ही दूर है, यहाँ से वो आने वाले हैं, बेटा जाओ। अलेक्स और महारानी डेमन को चारों ओर देख रहे थे, लेकिन डेमन का कुछ पता नहीं था। अचानक किसी छोटी बच्ची की रोने की आवाज आई, जो बहुत ज्यादा रो रही थी। महारानी ने आवाज की तरफ देखा तो डेमन के हाथों में मासूम सी और गोल मटोल सी लड़की थी, जो बहुत ज्यादा रो रही थी। महारानी ने डेमन को गोद में बच्ची को देख के गुस्से से कहा, यह कौन है डेमन? और अभी इन सब का वक्त नहीं है बेटा, जाओ तुम यहां से। डेमन गुस्से से बोला, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा। पता नहीं इसको किसी ने वहां जंगल में डाला हुआ था, और वो भूखा शेर इसको खा जाता अगर मैं उससे ना लड़ता। महारानी ने अजीब नजरों से डेमन को देखा। वो बात अलग थी। डेमन एक पावरफुल वैम्पायर था, लेकिन यहाँ किसी को बच्ची के रोने की आवाज नहीं आई, यहाँ तक कि खुद महारानी को भी नहीं। डेमन को कैसे पता चला कोई बच्ची रो रही है? महारानी ने अपना सर थाम लिया। डेमन बेटे, ठीक है, इसको हम संभालेंगे, लेकिन अभी तुम जाओ, कुछ ही देर में यहाँ वो लोग आने वाले हैं। अलेक्स ने उस मासूम सी बच्ची को डेमन की गोद में देखा, जो अब हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी, किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती थी। अलेक्स ने अपनी माँ को देखा। माँ, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते, और ये किसी आम इंसान की बच्ची है, और आप इसको अपने साथ कहाँ ले जाएगी? अलेक्स इतनी सी उम्र में भी समझदारी की बातें कर रहा था। बेटा, तुम्हें अपनी माँ पे यकीन है ना? हम वादा करते हैं, इसको हम संभाल लेंगे। बेटा जाओ। नहीं, मुझे आप पे बिल्कुल यकीन नहीं। जो अपने बेटों की ना हो सकी, वो किसी और की कहाँ होगी। जाइए आप यहाँ से, और यह लड़की मेरे साथ जाएगी, मेरे साथ रहेगी। मैं इसको यहाँ नहीं छोड़ के जाऊंगा। डेमन ने उस बच्ची को देखा, जो उसकी गोद में खिलखिलाती हुई हंस रही थी। यह कितनी प्यारी है। वो बच्ची जो अभी तक बुरी तरह रो रही थी, अब बहुत खुश थी। यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं थी। डेमन जो सबसे चिढ़ता था, आज किसी बच्ची को गोद में लिए खेल रहा था। डेमन, एलेक्स जाओ, जल्दी वो पहुंचने वाले हैं, जाओ यहां से। नहीं, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। नहीं अलेक्स, जल्दी। डेमन रो रहा था। महारानी ने उस बच्ची को डेमन से छीन लिया, और वो बच्ची फिर से रोने लगी थी। उसके रोने की आवाज से आसपास की जगह हलचल हो रही थी। अचानक डेमन महारानी के पास आया और उस बच्ची की कमर पे अपना हाथ रख दिया।
अचानक महारानी गुस्से से चीखी और उन्होंने डेमन के मुंह पे एक थप्पड़ दे मारा। ये क्या किया तुमने? डेमन, ये क्या किया तुमने? महारानी अचानक बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वही किया जो आप मेरे जाने के बाद नहीं करने वाली थी। ये मेरी गोद में थी, मेरी खुशबू इससे आती और मेरे जाने के बाद वो सब वैम्पायर इसको अपना शिकार बनाते और आप कुछ नहीं करती। अब इसकी कमर पे मेरा निशान है, हमारा खानदानी निशान है। अब यह तभी विजिबल होगा जब मैं इसको वापस मिलूंगा और मैं इससे मिलने आऊंगा। इसको कुछ नहीं होगा और वो भी इसको नहीं ढूंढ पाएंगे। महारानी ने गुस्से से डेमन को घूरा। तुमने इसकी जान बचाई नहीं है, तुमने इसकी जान खतरे में डाली है। अब इसके लिए हर पल पे खतरा होगा। तुम चले जाओगे, इसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। वो इसको ढूंढ निकालेंगे। नहीं, मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा। जब जब इसको मेरी जरूरत होगी मैं इसको प्रोटेक्ट करने आऊंगा। इसको कोई छू नहीं पाएगा। और रही बात अभी की, मैं अभी जा रहा हूं और तब तक आप इसको किसी सेफ जगह भेजेंगी जहां वो इसको ढूंढ नहीं पाएगा। डेमन, यह कह के उस बच्ची के सर पे किस करी और उसके नन्हे हाथों में अपना हाथ फंसाया। उसके हाथों में हाथ फंसाते ही अचानक से उस बच्ची की कमर का निशान विजिबल हो गया। लेकिन तभी एलेक्स ने डेमन को अपनी तरफ पकड़ के खींचा। चलो डेमन, माँ सही कह रही हैं, वो संभाल लेंगी उसको। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा जब तक ये मुझसे वादा नहीं करेंगी। महारानी ने गुस्से से डेमन को देखा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे वादा नहीं करते। तुमने अभी अभी जो किया उससे इस बच्ची के दुश्मन और बढ़ गए। अब जो तुम्हारे पीछे थे उनको इसकी जान चाहिए। डेमन ने उस बच्ची को देखा। वो बच्ची भी डेमन को देख के बहुत खुश थी। अचानक एलेक्स ने डेमन को खींचा और दोनों गायब हो गए। डेमन के जाते ही वो तेज तेज रोने लगी। महारानी ने उस बच्ची को गौर से देखा और उसको देख के बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, लेकिन मैंने अपने बेटे से वादा किया है और तुम वैम्पायर नगरी के खानदानी निशान की हकदार बनी हो। तुम्हें कैसे भी किस्मत वापस ले आएगी। यह कह के महारानी ने आंखें बंद करी और आसपास की जगह को देखा जहां अब शांति थी। महारानी ने उस बच्ची को टाइट पकड़ा और अचानक गायब हो गई। महारानी एकदम होश में आई। कुछ साल पहले की याद अचानक उनके दिमाग में ताजा हो गई थी। महारानी ने अपना सर झटका और अपने कमरे की तरफ चली गई। सुबह हो चुकी थी। रूही डेमन के सीने से लगी सो रही थी। दोनों के कपड़े जमीन में बिखरे हुए थे। डेमन ने अपनी आंख खोली तो रूही का खूबसूरत चेहरा नजर आया। उसके बाल उसके मुंह पे आ रहे थे। रूही किसी मासूम बच्चे की तरह सो रही थी। डेमन ने उसके बालों को हटाया और उसका चेहरा देखा जो सुबह की रोशनी में खिलखिला रहा था। लेकिन अचानक ही डेमन को रूही के उस खूबसूरत चेहरे से नफरत होने लगी थी। डेमन ने रूही को खुद से दूर धक्का दिया। रूही अचानक नीचे गिर पड़ी। गहरी नींद से उसको अचानक होश आया। रूही ने गुस्से से डेमन को देखा। कितने बेदर्द इंसान हो तुम। बेदर्द ही नहीं, जाहिल भी। मुझे नफरत है तुमसे। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना कोई तुमसे सीखे। डेमन ने उठ के अपनी पेंट पहनी और रूही की तरफ बढ़ा। रूही अभी भी बिना कपड़ों के बैठी थी और खुद को अपने हाथों से ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। डेमन धीरे धीरे रूही के पास आया और उसका हाथ पकड़ के झटके से खड़ा कर दिया। डेमन ने रूही का मुंह पकड़ा और उसको अपने करीब करके बोला, जाहिल और घटिया तो मैं अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूं, और रही बात बेदर्द की तो वो मैं तुम्हें रात बता देता। मैं कितना बेदर्द हूं बेबी। डेमन ने रूही के नाजुक होंठों पे अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहा, पर क्या है ना, तुम जो भी हो उसका पता मैं जल्द ही लगा लूंगा, और जो यह रात में तुम करती हो ना, ये चालाकी करके तुम मुझसे बच जाओगी। हर बार मुझे बेहोश करने से तुम मुझसे बच नहीं पाओगी, और तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला के रहूंगा, यह मेरा वादा है। तुम्हें जल्द ही पता चलेगा मैं कौन हूं, और मुझे भी पता चलेगा तुम कौन हो। डेमन ने रूही को गर्दन को अपने हाथों में लेते हुए कहा और अचानक ही उसको छोड़ दिया। रूही अभी भी खुद को छुपा रही थी। डेमन ने रूही के हाथों को पकड़ के ऊपर की तरफ मोड़ा और उसकी गर्दन से नीचे देख के बोला, नॉट बैड बेबी, लेकिन तुम इतनी भी खास नहीं हो। डेमन तुम्हें पाने के लिए तड़पे। रूही के दिल को शांति हुई, लेकिन डेमन का अगला मूव उसको हैरान कर गया। डेमन ने रूही के हाथों को पीछे की तरफ मोड़ा और उसकी गर्दन को लिक करने लगा। अचानक रूही की सांसें बढ़ने लगी थी।
डेमन धीरे धीरे रूही के ईयरलॉब को काट रहा था। अचानक ही डेमन ने रूही को छोड़ा और कपड़े उसकी तरफ उछालता हुआ बोला, बहनों इसको और आउट हो जाओ यहां से, कहीं कि मैं ज्यादा देर तुम्हें नहीं झेल सकता। यह कह के डेमन गायब हो गया और जब तक कमरे में वापस आया रूही ने अपने कपड़े बदल लिए थे। डेमन रूही को देख के बोला, तुम अभी तक गई नहीं? नहीं प्लीज, मुझे डर लगता है, तुम मेरे साथ चलो, मैं वहां उस जंगल में वापस नहीं जाऊंगी। रूही की बात सुनके डेमन के फेस पे डेविल स्माइल आ गई। डेमन धीरे धीरे रूही की तरफ कदम बढ़ाता बोला, ओह रियली, तुम्हें डर लगता है? तभी तुम आधी रात को उस थाना को अपने दर्शन कराने गई थी। डेमन ने यह कह के रूही का मुंह पकड़ा और गुस्से से बोला, ये चालाकी मुझे मत दिखाओ, अच्छे से जानता हूं तुम्हारी जैसी लड़कियों को। देखो प्लीज, तुम मुझे कुछ भी कह लो लेकिन मेरे साथ चलो, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। और मैं क्यों तुम्हारे साथ चलूं? तुम्हें क्यों इतना यकीन है मैं तुम्हें बचा लूंगा? और मेरा मूड भी तो बदल सकता है ना? तुम मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हो, तो तुम्हें नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ कुछ? डेमन रूही के टॉप से झांकते उसके कांधे को देख के बोला। रूही डेमन की बात पे इधर उधर देखने लगी। देखो, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब बाद में दूंगी प्लीज, अभी के लिए मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दो। तुम मुझे ऑनर्डर दे रही हो? डेमन की बात पे रूही को गुस्सा आ गया, लेकिन अभी गुस्से से काम नहीं चलने वाला था। कैसे भी करके उस राक्षस को मनाना था। रूही डेमन की गहरी नीली आंखों को देख के बोली, प्लीज तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे ना? सिर्फ ये जंगल पार करा दो। रूही की बातें में कुछ तो ऐसा था। डेमन ने रूही को देखा और अचानक उसको गोद में उठा लिया। डेमन रूही को देख के बोला, डोंट लुक अप, कुछ भी हो जाए। रूही ने डेमन की बात पे हाँ में सर हिलाया और उसकी शर्ट में मुंह घुसा लिया। डेमन को रूही की मौजूदगी फिर से अलग सा एहसास दे रही थी। वो नहीं जानता था आखिर यह लड़की है कौन, जो हर बार उसके करीब आके उसको अलग सा एहसास कराती है। डेमन ने रूही के कांपते बदन को देखा। रूही की कमर का निशान विजिबल हो गया था। डेमन का गुस्सा फिर से बढ़ने लगा था। डेमन ने गुस्से में, क्या होगा अब? क्या करेगा डेमन? जानने के लिए सुनिए ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट।